हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 के पोएम द बॉल पोएम और मैं बात करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी। पोएट हैं जॉन बेरमैन, जो कि अमेरिकन पोएट थे। ये जो पोएम है द बॉल पोएम, ये है एक लड़के के बारे में, एक बॉय के बारे में जिसकी जो बॉल है वो खो गई है। तो क्या करेगा वो बॉय, या इस लॉस के साथ उसको कैसे डील करना चाहिए, इसी के बारे में बात की गई है इस पोएम में। तो जाहिर सी बात है, बात यहाँ सिर्फ एक बॉल की नहीं हो रही, बल्कि बॉल जो है वो सिंबल है मटेरियल पोजेशंस का। तो जो लॉस है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। कभी ना कभी हम सबको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है जब हम किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जिसे हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। बट जाहिर सी बात है, इट्स लाइफ, और अगर ज़िंदगी है तो लॉस भी होगा, और ये एक हार्श रियलिटी है। और पोएट ने एक तरीके से बताया है कि इससे डील करने का सही तरीका क्या है। अगर हम कुछ खो देते हैं, इफ़ वी लूज समथिंग, तो हमें उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और उस रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? पोएट कहते हैं कि ये जो लड़का है जिसने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है, अब वो क्या करेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप सोच रहे होंगे कि बॉल ही तो खोई है, बट बॉल यहाँ पे सिर्फ एक बॉल नहीं है। बॉल इज़ अ सिंबल। बॉल इज़ अ सिंबल ऑफ समथिंग जो आपको बेहद पसंद है, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना रहने की आप शायद सोच भी नहीं सकते। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो जो जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ का ये सीन दिखाया गया है, वो है एक बीच टाउन, यानी कि समंदर के किनारे बसा हुआ एक टाउन। तो पोएट कहते हैं कि मैंने देखा इसकी बॉल जो थी वो बहुत खुशी खुशी उछलती हुई स्ट्रीट में गई, और फाइनली वहाँ से वो चली गई पानी में। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब जो बॉय है वो तो काफ़ी दुखी है बॉल को लूज़ करके, बट जो बॉल है ऑब्वियसली वो नॉन लिविंग बीइंग है, वो फील नहीं कर सकती। बट एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जाने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी को दुख दे के जा रहा है या किसी को छोड़ के जा रहा है। बॉल तो बहुत खुशी खुशी चली गई। और अब नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि इस बॉय को, इस लड़के को ये कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इस सिचुएशन में कि कोई बात नहीं, एक बॉल चली गई तो क्या हुआ, दुनिया में और बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम दूसरी ले लेना। तो एक तरीके से जब हम किसी लॉस को फेस करते हैं, जब कुछ खो देते हैं, अपनी कोई प्यारी सी चीज़ या कोई इंसान जिसे हम बहुत चाहते हों, तो उसको किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस करने की हम सोच भी नहीं सकते। अगर कोई हमें बोले भी कि कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ ले लेना या फिर से ऐसा हो जाएगा, तो भी तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि एक तरीके से जो बॉय था वो काफ़ी इमोशनली अटैच्ड था अपने खिलौने से, अपनी बॉल से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बहुत बड़ा ग्रीफ, एक बहुत बड़ा शॉक जो है वो बॉय को लगा है, वो काफ़ी उदास है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो बस वो वहाँ खड़ा है, बिना हिले, बिना कुछ बोले, और एक तरह से शेक कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, और याद कर रहा है अपने पुराने डेज़ को, जब उसकी बॉल उसके साथ थी और वो उसके साथ खेला करता था। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब आप कुछ खो देते हैं तो हमेशा पास्ट की मेमोरीज़ में घिरे रहते हैं कि जब वो चीज़ आपके पास थी तो आप उसको कैसे यूज़ किया करते थे, या कोई इंसान आपके पास था तो आप उसके साथ कैसे रहा करते थे। आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अभी मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा है, मुझे पता है कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अगर मैं उसको और
कहूँगा कि दूसरी बॉल आ जाएगी या मैं उसे ला के भी दे दूँगा, तो वो एक वर्थलेस है, क्योंकि वो बॉल इस बॉल की कमी कभी भी पूरी नहीं कर सकेगी. Now he senses his first responsibility in the world of possessions. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि क्या सेंस किया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उस बॉय ने किसी लॉस को फेस किया. इससे पहले उसने कभी कुछ खोया ही नहीं था, तो उसे पता ही नहीं कि कुछ खोने पे उसको डील कैसे करना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे करना है. तो आज जब ये बॉय के साथ हुआ है, उसके साथ ये घटना घटी है, तो अब उसे एहसास होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और ज़िंदगी की रियलिटी का इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि ये एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पर हम सब कुछ अपने साथ नहीं रख सकते, हमें कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए उस सिचुएशन के लिए. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि ऐसा तो होता ही रहेगा. कई बार लोग जो हैं वो आपकी बॉल छीन लेंगे या कई बार आपकी बॉल खो जाएगी. मीन्स कई बार लोगों की वजह से और कई बार सिचुएशंस की वजह से आपको कुछ खोना पड़ेगा. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, और जो मनी है वो सिर्फ एक्सटर्नल है, वो एक मटीरियल चीज़ है, वो इमोशनल लॉस की कमी पूरी नहीं कर सकता. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. तो आज उसकी जो दुख से भरी हुई आँखें हैं, आज वो सीखेगा लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट सबक, कि लॉस क्या होता है, किसी चीज़ को खोना क्या होता है, हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ खोने के बाद फिर से खड़ा होना क्या होता है. मीन्स उस रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, इस सिचुएशन को फेस कैसे किया जाए. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. आज वो जानेगा, आज उसे वो सबक, वो लेसन मिलेगा जो हर इंसान को कभी ना कभी सीखना ही पड़ता है. और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग काफ़ी दिन लेके ये सीखते हैं, बट सीखना तो पड़ता ही है कि कैसे ऐसे सिचुएशंस को एक्सेप्ट किया जाए, कैसे हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए और कैसे इसे फेस किया जाए. तो ये थी पोअम द बॉल पोअम. अब डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस को. फर्स्ट है एंजाममेंट. एंजाममेंट मीन्स जब किसी पोअम में या किसी स्टेंजा में किसी भी लाइन के साथ अगर कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया, उसे कहेंगे एंजाममेंट. आप देखिए अंडरलाइंड जितनी भी लाइंस हैं, चाहे वो सेकंड, थर्ड या लास्ट, सेकंड थर्ड, या जो भी लाइंस हैं जो अंडरलाइन की गई हैं, उनके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया, तो इसे कहेंगे एंजाममेंट. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं. बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, बॉय बॉल, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है. उसके बाद है बॉल्स विल बी लॉस्ट, बॉल्स बी, अगेन ब साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है. और इसके बाद है नो वन बाइज अ बॉल बैक, बाइज बॉल बैक, अगेन ब साउंड को रिपीट किया गया है. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के, एक कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया गया है यहाँ. नेक्स्ट है रेपिटेशन. अब कई सारे वर्ड्स या लाइन्स हैं जिनको बार बार यूज़ किया गया है, रिपीट किया गया है. वॉट इज़ ही टू डू, फर्स्ट लाइन में वॉट जो वर्ड है उसे 2 बार रिपीट किया गया है. सिमिलरली अगली लाइन में बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इस लाइन में बॉल्स जो वर्ड है उसे 2 बार रिपीट किया गया है. नेक्स्ट देखिए ये जो वर्ड्स हैं हाउ टू स्टैंड अप, इसे भी 2 बार रिपीट किया गया है हाउ टू स्टैंड अप को. और उसके बाद जो वर्ड है नो, उसे भी 2 बार रिपीट किया गया है. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं रेपिटेशन के. उसके बाद है एनाफोरा. आप देखेंगे कि पोअम की जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है वो दोनों ही लाइंस शुरू होती हैं एक ही वर्ड से, व्हाट. और जब कोई भी 2 लगातार आने वाली लाइंस, 2 कंसेक्यूटिव लाइंस जब शुरू हो एक ही वर्ड से, उसे कहेंगे एनाफोरा. और सिमिलरली नेक्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो शुरू होती हैं एक ही वर्ड मैरिली से, मैरिली बाउंसिंग, मैरिली ओवर. तो ये भी एग्जाम्पल है एनाफोरा का. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, मैरिली बाउंसिंग. अब जो बॉल है वो कोई इंसान तो है नहीं कि खुशी खुशी उछलती हुई चली गई, तो यहाँ से एक तरीके से बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है.
कि वो खुशी खुशी चली गई पानी में। तो एक तरह से पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। शेकिंग ग्रीफ, अब ये जो वर्ड है ये यूज होना चाहिए था बॉय के साथ, क्योंकि ग्रीफ शेक नहीं कर रहा बल्कि बॉय शेक कर रहा है। बॉय इज शेकिंग, बट पोइट ने क्या कहा है, शेकिंग ग्रीफ। अब ग्रीफ जो है वो तो अपने आप में शेक नहीं कर सकता ना, वो तो सिर्फ एक इमोशन है। तो इस पोएटिक डिवाइस को कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। लास्ट में है राइम स्कीम। पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये है फ्री वर्स। सो दिस इज इट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है। आई रेकमेंड कि आप उसे ज़रूर सुने, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम में अपने आंसर्स इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।